गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है वांडर वाल्स प्रतिरूप, वांडर वाल्स इक्वेशन। देखो, वांडर वाल्स इक्वेशन वास्तविक गैसों के लिए दी गई थी। अपने एक आदर्श गैस समीकरण जानते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? पीवी इजिकल टू आर टी। पी क्या है? प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर यूनिवर्सल कोफिशिएंट, टी क्या है? टेम्परेचर। तो ये आदर्श गैस समीकरण है। इस आदर्श गैस समीकरण में कोई ना कोई कमी थी। जो आदर्श गैस समीकरण मतलब कोई चीज आदर्श आइडियल है तो वो पूरी तरह से संपूर्ण आएगी नहीं, इसलिए इस समीकरण को इन्होंने थोड़ा सा रूपांतरित करा, थोड़ा सा में चेंजिंग करके एक नई समीकरण दी। ये वास्तविक गैसों का समीकरण भी कहते हैं। उसे वांडर वाल्स प्रतिरूप दिया गया। जो उन्होंने पूरा मॉडल दिया कैसे कैसे बना, इसको वास्तविक वांडर्स वाल प्रतिरूप कहते हैं और समीकरण को वांडर्स वाल समीकरण कहते हैं। तो इसमें बात करते हैं, ये P है, ये वॉल्यूम है, P प्रेशर, V वॉल्यूम है। इसमें कहा गया कि जो कणों का जो साइज है, किसी गैस के अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बहुत नगण्य होते हैं। नगण्य मतलब ना के बराबर है, उसको अपने छोड़ सकते हैं। मतलब जब अपने पूरे बड़े पात्र की बात करें, पूरे आयतन की बात करें, तो अपने इसको छोड़ सकते कणों का साइज को। पर इन्होंने क्या कहा कि इनको अपने छोड़ नहीं सकते, इनका साइज इतना होता है कि इनको अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब इतना इनका साइज होता है, इनको अपने छोड़ नहीं सकते। मानव पात्र की तुलना में साइज कम होता है, पर इतना दूर होता है इसको अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। सेकंड उन्होंने क्या किया, इनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता। आकर्षण प्रतिकर्षण होता है पर कोई इसमें सिचुएशन नहीं है, कोई इसकी वैल्यू नहीं दी, कोई फाइंड नहीं, इतने पर होता है, इतने पर नहीं होता। मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण देखा होता है, संपीड़ित होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है, पर इन्होंने पूरा फाइंड नहीं करा। और आदर्श गैस वांडर वाल्स समीकरण में क्या हुआ, अब वांडर वाल्स ने इन पर एक्सपेरिमेंट करा समीकरण पर, तो हमें कोई ना कमी मिली। कमी किस में मिली? प्रेशर और वॉल्यूम मिली। उन्होंने ये कहा कणों का साइज इतना होता है कि इसको अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते अपने। पूरा पात्र की तुलना में कणों का साइज होता है, इतना दूर होता है कि अपने उसको देख सकते, उसको अपने नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको अपने यूज करना पड़ेगा। इनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, इसकी पूरी डिटेल दी इन्होंने, आकर्षण प्रतिकर्षण की दी। इन्होंने कहा जब किसी गैस को अपने संपीड़ित करते हैं, संपीड़ितता का गुण लगा रहे हैं अपने, संपीड़ित कर रहे हैं, जब इस गैस को संपीड़ित करते हैं अपने, तो संपीड़ित करने में जितना समय इसमें लग रहा है, टाइम इसमें लग रहा है, इसमें टाइम आदर्श गैस की तुलना में कम लगता है। इसमें कम लग रहा है, इसमें ज्यादा लगता है। संपीड़ित करने का टाइम कम लग रहा है, इसमें इसमें ज्यादा लगता है। अब इसमें कम लग रहा है, कोई चीज संपीड़ित कब होती है? जब पास पास आ जाए। कोई चीज संपीड़ित कब होगी? जब वो पास पास आ जाए। मतलब उनके बीच में क्या होगा, कणों के बीच में आकर्षण बल होएगा। मतलब इनके कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रेशर लगाती है अपने, इसमें क्या हो गया? संपीड़ित हो गई है। अपने दाब क्या लगाया? प्रेशर लगाया, अपने दाब लगाया। जब इसके ऊपर दाब लगाया, अपने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से क्या हुआ? संपीड़ित होगी। संपीड़ित होने से जल्दी संपीड़ित होती है, मतलब आकर्षण बल जल्दी होता है, ज्यादा होता है। इसमें कम, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो आकर्षण बल में कम होता है। ये चीज दी है, पर ये भी आदर्श है, आइडियल है। तो ये पता है अपने इन्वायरमेंट में कोई चीज आइडियल नहीं पाई जाती, कोई ना कमी होती है, इसलिए इस चीज को संशोधित किया इन्होंने। इनमें दो तीन कमी थी, दो तीन चीज की कमी को पूरा करा, पूरा करके नई समीकरण दी, वास्तविक गैसीय समीकरण कहते हैं। एक तो कणों के साइज को लेकर दिया, एक इसमें प्रेशर को लेकर दिया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए। इसलिए इन्हें वॉल्यूम और प्रेशर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और दोनों में कमी को पूरा करा। अब इनके स्थितिज ऊर्जा वक्र को देखते हैं अपने, इससे अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण समझ में आ जाएगा कि कणों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करता है आकर्षण और प्रतिकर्षण।
ये क्षितिज ऊर्जा वक्र है। जब कण की जीरो r0 की वैल्यू, r की वैल्यू ये वाला पार्ट आ जाए, मतलब r0 बड़ा है, r की वैल्यू r0 छोटी हो, r0 छोटी हो, पीछे वाला पार्ट आ गया, ये भाग ले रहा हूं मैं। तो ये चीज प्रतिकर्षण में दिखाती है, यहां से यहां तक r की वैल्यू r0 से छोटी हो तो ये प्रतिकर्षण और भाग जा रही है, मतलब इन कणों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। मतलब जब दो कण पास में होंगे, दो कण पास में अगर इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे बाहर भेजने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे दूर भेजने की कोशिश करेंगे। वही चीज है, कोई दो बीच में बैठे हो तो लड़ाई होती है, वही चीज है, दो कणों के बीच में लड़ाई होगी, प्रतिकर्षण होएगा। जब इनके बीच में r0 की वैल्यू r बढ़ाओ r0 से, मतलब ये वाला हिस्सा आ गया, तो इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होएगा। मतलब दो कोनों के बीच में दूरी ज्यादा बढ़ जाए, पहले दूरी क्या थी, थोड़ी थी, अब दूरी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। जब दो कोनों के बीच में दूरी ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या करे, एक दूसरे का आकर्षण करे, एक दूसरे पास लाने की कोशिश करेगी। एक दूसरे पास लाने की कोशिश करे तो आकर्षण होएगा, और जब थोड़ी बहुत पास आने लगे तो फिर दूर भेजने की कोशिश करे, जो प्रतिकर्षण हो जाएगा। इसलिए कम दूरी पर इनके प्रतिकर्षण होते हैं, अधिक दूरी पर इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होते हैं। इसलिए इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों चीज होती है। ये क्षितिज ऊर्जा वक्र से अपने संतुष्ट कर सकते हैं। तो अब इन्होंने कई कमी हुई, एक कणों के साइज में था, कण का साइज में कमी थी कि कार को नगण्य माना था, वह कार नगण्य नहीं मान सकते, अपने उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते उस कार को। एक इसमें प्रेशर में था कि आकर्षण प्रतिकर्षण को नहीं समझा पा रहा, प्रेशर को पूरी टेल से नहीं समझाया। तो अपने इसमें दोनों में पहले तो आयतन में देखते हैं, आयतन में क्या संशोधन हुआ। अणु के आकार में संशोधन कर रहे हैं अपने। मतलब वॉल्यूम में अपने इसका संशोधन करेंगे। अगर इसका वॉल्यूम संशोधन कर रहे हैं, अपने आकार में संशोधन कर रहे हैं, परिमित आकार में, तो देखो क्या होता है। इन्होंने ये कहा कोई भी गैस है, गैस का कोई ना कोई तो साइज होता ही है। पात्र की तुलना में इसका साइज कम होता है, पर नजरअंदाज नहीं किया जाता, साइज लेना होता है। जब कोई मानो पात्र में है, जब इनका साइज है, साइज जब घेरे हुए है तो टोटल पात्र की तुलना में साइज क्या हो जाएगा, साइज है। पहले हमने सिर्फ पात्र का आयतन लेते थे, ओनली पात्र का, इसको नजरअंदाज कर देते हैं आदर्श गैस में। पर अब क्या करते हैं, अपने कणों का भी साइज लेना पड़ेगा, जो इनका भी कोई ना कोई साइज है। जब इनका साइज आ गया, मतलब इसके क्या, पूरा पात्र का आयतन कम हो गया, इस पूरे पात्र का आयतन कम हो रहा है। माना अपने पहले वॉल्यूम कितना था, आदर्श स्थिति में वॉल्यूम माना अपने ने VI मान लिया। अब इनका साइज बढ़ा, साइज लिया अपने ने, जब इनका साइज लिया अपने ने तो कोई ना तो इस पूरे पात्र का आयतन साइज में से कम होएगा। जब ही वो आएगा कि कितना पात्र का आयतन था, कितना स्थान दे रखा इन्होंने, तो इनका जो वॉल्यूम आएगा उसको V माना, वो पहले वाले वॉल्यूम में से क्या होएगा, टोटल वॉल्यूम में से कम होएगा। तो V माइनस बी होगा। V माइनस बी इसको क्या दिखाता है कि इनके जो कण है वो कम हो रहा है। अब ये क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इसका, आदर्श स्थिति में वॉल्यूम। B का एक नियतांक है, मतलब इनके बीच की कोई दूरी है जो इनके वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है। मतलब VI आदर्श स्थिति में वॉल्यूम था, V अपने टोटल वॉल्यूम मान लिया जो इसकी स्थिति से निकालने के बाद वॉल्यूम, कौन सी, वास्तविक गैसों में। गैस का आयतन, कणों का आयतन निकालने के बाद जो आयतन बना वो आयतन है V माइनस बी। बी क्या है कि ये तो कोफिशिएंट है, स्थिरांक है। तो ये था हमने आदर्श गैसों में कणों में आकार में क्या संशोधन किया था, ये संशोधन किया गया था। ये कार को नगण्य नाम मानकर साइज माना गया, जिससे इसके वॉल्यूम घटाया गया। अब इसमें संशोधन में आता है, इसके दाम में संशोधन कितना किया गया। 1 × 10⁻⁴
अंतरा अणुक आकर्षण के लिए संशोधन। अंतरा अणु आकर्षण, अंतरा अणु आकर्षण एक प्रेशर होता है, जिसमें जो प्रेशर लगता है उसको हिंदी में अंतरा अणु आकर्षण कहते हैं। मान लो उसके प्रेशर में क्या कमी की गई, क्या ज़्यादा किया गया, क्या घटाया गया, कुछ भी किया गया, जो उसमें कमी या चेंजिंग की गई उसको अपने आते हैं। मान लो इसमें प्रेशर में अपने जो उसमें परिवर्तन उसको पड़ेगा। मैंने माना ये पात्र है, पात्र में एक कण लिया मैंने बीच में एक दीवार के पास, जो बीच में कण है ये बीच में लिया मैंने, जो ये बीच में कण है इसकी सभी दिशाओं में आकर्षण प्रतिकर्षण लगेगा, हर कण के द्वारा लगेगा। इधर भी कण होगा, इसके इधर भी होगा, हर कण है, चारों तरफ कण है, बीच में है। तो अब बीच में मतलब सभी कण के द्वारा है, तो इसका टोटल आकर्षण प्रतिकर्षण कर दिया, स्थिर हो जाएगा, सभी दिशाओं में लग रहा है, मतलब इसको जो भी प्रेशर लग रहा है, जो भी आकर्षण प्रतिकर्षण लग रहा है वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, हर दिशा का लगा वही स्थिर रहेगा। पर जब ये कोई कण दीवार की तरफ है तो इस साइड में कोई कण है ही नहीं, तो इस दिशा में कोई भी आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं लगेगा, सिर्फ इधर लगेगा। तो जो इधर आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं लगेगा तो इसका आकर्षण प्रतिकर्षण संतुलित नहीं होएगा, इसका संतुलित हो गया चारों दिशाओं में लगने का, पर इसका चारों दिशाओं में नहीं लग रहा, जिस कारण से क्या संतुलित नहीं हो रहा। और जब इसका आकर्षण प्रतिकर्षण संतुलित नहीं हो रहा, संतुलित बिल्कुल नहीं हुआ, जो इधर दीवार आ गई, दीवार आने के कारण का कोई कण नहीं है, कोई आकर्षण प्रतिकर्षण लग नहीं रहा, तो क्या होएगा, संतुलित नॉर्मल इसके प्रेशर में फर्क आएगा, इसके दाब में परिवर्तन आएगा। तो ये क्या होगा, पात्र की दीवार से टकराएगा। जब ये पात्र की दीवार से टकराएगा तो इनके संवेग में देखो, पहले अपने कार को नगण्य छोड़ा था, अब अपने कार मान रहे हैं, तो कोई कण यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं, तो बीच में दूसरे कण से टकरा रहे हैं। अब उसको चलने के लिए जगह कम होगी, जगह कम होगी इसलिए इसके दीवार से टकराएगा। इस दीवार पर टकराने के कारण उसके किस में परिवर्तन आएगा, इसके वॉल्यूम में फर्क आ रहा है। एक तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं लग रहा, मतलब इसका कोई भी प्रेशर संतुलित नहीं हो रहा, संतुलित नहीं हो रहा, तो ये पात्र की दीवार से टकरा रहे हैं, टकरा रहा है तो संवेग में परिवर्तन होएगा, पात्र दीवार से टकराएगा संवेग में होएगा, तो पात्र की दीवार पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, एक बल आरोपित करेगा। ये बल हर दीवार के पास सारे कण करेंगे, बीच वाले इधर वाले भी करेंगे, नीचे वाले भी करेंगे, ऊपर वाले भी करेंगे। मान लो चारों दिशाओं में ऊपर, मान लो बंद अपने पास पात्र, खुला ऊपर नहीं होएगा, बंद पात्र लिया अपने ने तो करेंगे, मतलब हर प्रकार से अपने प्रेशर में परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब अंतरा अणुक बल लग रहा है। अब दीवार क्या करती है वो देखो, जब कोई कण दीवार से टकराते हैं तो दीवार उसको वापस उसी दिशा में भेजती है, मतलब एक दूसरे में क्या लग रहा है, उसमें प्रतिकर्षण लग रहा है दीवार में, पहले टकराया, टकराती वो वापस उस दिशा में गया, तो उसमें अंतरा अणुक बल नहीं लगा, बल्कि उसमें प्रेशर के कारण उसमें क्या वापस उस दिशा में भेज दिया। उस दिशा में भेजा तो प्रेशर में फर्क आएगा। मान लो उसके प्रेशर में पी आई था माइनस बीटा, मान लो उसको जो प्रेशर में फर्क आ रहा है वो कितना है, बीटा है, जो कि दीवार से टकराया, टकरा के वापस गया, मतलब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अंतरा अणु परिवर्तन हो रहा है, प्रेशर में परिवर्तन होगा, प्रेशर में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। तो पी आई कितना आ जाएगा, आदर्श गैस का दाब माना था पी आई में, पी प्लस बीटा। अपने ये माना कि एकांक आयतन में कणों की संख्या मानी अपने ने ए है, ए मान लो गया, एन मान लो, एकांक आयतन कणों की संख्या कितनी है, एन है, तो ये बीटा होते हैं वो डी इंटू डी होते हैं, जो इनके घनत्व में परिवर्तन आ रहा है एकांक आयतन में कणों की संख्या के कारण और एकांक क्षेत्रफल के कारण, जो आयतन है पात्र आयतन है उसके क्षेत्रफल के कारण उसका घनत्व और एकांक आयतन कणों की संख्या के कारण जो परिवर्तन आता है उसको अपने बीटा कहते हैं। अब अपने जानते हैं स्थिर आयतन है, मान लो द्रव्यमान फिक्स है, तो रो समानुपाती किसको होगा, 1/v के होगा,
इसको डी भी लिखते हैं अपने, डी या वी घनत्व डेंसिटी होती है। तो अपने यहाँ लिख सकता हूँ मैं बीटा इज इक्वल टू 1/v इंटू 1/v 1/v। ये क्या आ गया बीटा इसका, ये लोग, तो पी आई कितना आ जाएगा, p प्लस 1/v। अब ये समानुपाती में होता ही है, सॉरी बी समानुपाती होता है, जो समानुपाती चल रहा है यहाँ, तो एक कोफिशिएंट a आ जाते हैं। ये भी एक स्थिरांक है, a और b दोनों स्थिरांक है, b उसमें लिया था मैंने। तो अब प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया, मतलब कि प्रेशर बढ़ता है, ये एक दूसरे से टकराएंगे, जब एक दूसरे से टकराते जाते आगे पहुंचेगा दीवार पर, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ज़्यादा प्रेशर से टकराते हैं। उन्होंने क्या आधे गैस में क्या बराबर प्रेशर रहता है, नहीं, जितनी ज़्यादा कणों से टकराते हुए वहाँ पहुंचेगा वो, उतनी ही तेजी से वो टक्कर मारेगा दीवार की पात्र पर, उतना ही प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब ये। तो अपने दोनों में संशोधन हो गया, तो अपने समीकरण क्या बनेगी, आदर्श गैस समीकरण क्या थी, पी बी इक्वल टू आर टी, पी कितना आ गया, a/v² आया था, v माइनस b आया था। इस समीकरण को अपने वान डर वाल्स समीकरण या वास्तविक गैसों समीकरण कहते हैं। मतलब प्रेशर बढ़ा और वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम क्यों हुआ, कणों का आकार लिया। प्रेशर क्यों बढ़ा, जो जितनी ज्यादा टकराएगा उतना ही वो उसमें प्रेशर लगाएगा। ये तो 1 मोल के लिए था, n मोल के लिए कितना आएगा, p प्लस NA/v², v माइनस NB nRT। ये n मोलों के लिए वास्तविक गैसों का। इस पूरे मॉडल को दाब के लिए, आयतन के लिए जो उसने डिटेल दी, उस पूरे मॉडल को अपने वान डर वाल्स प्रतिरूप कहते हैं। इसमें उनको वास्तविक गैसों समीकरण कहते हैं या वान डर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो ये था अपने वान डर वाल्स समीकरण। तो अपना आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आप कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।